प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़ी सौगात देते हुए अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च कर दिया। इस योजना के तहत देश भर के 1309 रेल स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। केंद्र सरकार की कोशिश है कि बड़े से लेकर छोटे रेलवे स्टेशनों का भी पूरी तरह से कायाकल्प हो, वहां यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा हो। लिहाजा पहले चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, मध्य प्रदेश में 34, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 और गुजरात तेलंगाना में 21-21 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 18-18 स्टेशन, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। इसमें कुल 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बताया जा रहा है कि इन सभी रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास देश की संस्कृति को दर्शाते हुए किया जाएगा, जिसमें आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इन रेलवे स्टेशनों को अगले 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर रीडेवलप किया जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें रेलवे स्टेशनों में मॉल, मल्टी लेवल पार्किंग समेत हर जरूरी सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी प्रहार किया। विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। पीएम ने कहा कि विपक्ष को विकास से मतलब नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया, लेकिन विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन नहीं किया। चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। पीएम ने कहा कि संसद की नई इमारत, कर्तव्य पथ और नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया तो विपक्ष ने उसका भी विरोध किया, लेकिन देश में विकास का काम एक मिशन की तरह जारी रहेगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में रानी कमलापति, गुजरात में गांधीनगर और कर्नाटक में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है। इस योजना के तहत स्टेशनों पर जो सुविधाएं दी जाएंगी उसमें स्टेशन के दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट की सुविधा होगी। इसके साथ ही स्टेशन की इमारत में सुधार किया जाएगा। स्टेशन पर ऑटोमेटिक सीढ़ियां बनाई जाएंगी, जिससे चढ़ने में यात्रियों को आसानी होगी। स्टेशन में बेहतर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पार्किंग की सुविधा में भी सुधार किया जाएगा। यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने में परेशानी ना हो, इसके लिए स्टेशनों में रूफ प्लाजा की व्यवस्था भी की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों को मेट्रो और बस स्टैंड से भी जोड़ा जाएगा। इन स्टेशनों की बिल्डिंग का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और आर्किटेक्चर के हिसाब से ही होगा। योजना में उन छोटे स्टेशनों को भी शामिल किया गया है जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा है लेकिन डेवलपमेंट कम हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना कार्यक्रम के दौरान यूपी के अमरोहा में बवाल हो गया। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने वहां मंच से लगे भारत माता की जय के नारे पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका वहां मौजूद लोगों ने भी विरोध कर दिया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता भी शामिल थे, जो देश को मिली इस सौगात पर खुशी का इजहार करते हुए नारे लगा रहे थे। इसी दौरान बवाल हो गया। इसके बाद कुंवर दानिश अली मंच पर पहुंच गए और वहां भी हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कुंवर दानिश अली को समझाकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक बहस करते रहे, जिससे वहां मौजूद दूसरे लोग भी भड़क गए और उन्होंने एक बार फिर से नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे बीएसपी सांसद का गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया।
और उनके समर्थकों ने भी मंच पर हंगामा खड़ा कर दिया। भारत माता की जय का नारा लगाने पर बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली और उनके समर्थक हाथापाई पर उतर आए, जिसे वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह संभाला और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। इस दौरान गुस्साए कुंवर दानिश अली ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इसे पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ये पार्टी का कार्यक्रम बनाते हैं हर जगह, ये सरकारी कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी नेताओं ने दानिश अली से सवाल पूछा कि वो भारत से सांसद हैं या पाकिस्तान से। ऐसे लोग जो भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है जिनको, तो वो भारत के नहीं, वो पाकिस्तान की विचारधारा रखने वाले लोग हैं। उनको विचार करना चाहिए क्या भारत में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीएसपी सांसद ने जानबूझकर कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की। एनसीपी के शरद पवार गुट में एक बार फिर टूट की आशंका तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक पुणे दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि वो कुछ और नेताओं के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कल रात को एक होटल में अमित शाह और जयंत पाटिल की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में जयंत पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाने पर चर्चा हुई। खबर यह है कि महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल के साथ राजेश टोपे और प्राजक्ता तानपुरे भी नई राह पकड़ सकते हैं। हालांकि आज मुंबई में मौजूद जयंत पाटिल ने सारी अटकलों को खारिज कर दिया। मैं मुंबई में कल रात को यही मैं तो किसी को मिला नहीं हूँ। इस बीच पुणे में अमित शाह ने शरद पवार का साथ छोड़कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजित पवार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अजित पवार अब सही जगह आ गए हैं। अजित दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं। तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं, दादा बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दी आपने। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गोल्ड स्मगलिंग की कोशिश नाकाम की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश पर सोना तस्करी की कोशिश नाकाम की। बीएसएफ के जवानों ने एक शख्स को 15 सोने के बिस्किट्स के साथ पकड़ा। बरामद किए गए सोने की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। भोपाल के कोलार इलाके में एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में बाघ को देखा गया। जानकारी के मुताबिक बाघ बाउंड्री वॉल को पार कर सीधे वाइस चांसलर केबिन के पास पहुंच गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वन विभाग को सूचना दे दी गई है। झारखंड के गिरिडीह में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। जी